माना जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जी गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच की उस कहानी को बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से एक बेहतर सीख मिलेगा और आप अपने जीवन में एक सकारात्मक माहौल और एक सकारात्मक वातावरण बनाने में कामयाब होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, जिस तरह अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से युद्ध करने का मन बना लिए थे और इसका कारण एकलव्य की कौशलता थी। इस कहानी में द्रोणाचार्य जी एवं एकलव्य के बीच की गुरु शिष्य को बताया गया है। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुए द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इसलिए द्रोणाचार्य, जो कि उन्नत सैन्य कला के विशेषज्ञ माने जाते थे, उनके पास गए और उनसे धनुर्विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के ही गुरु थे। उन दिनों एक नियम के रूप में शाही परिवार के सदस्यों के शिक्षक को किसी अन्य को राज्य कला सिखाने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी को भी राजकुमारों जितना शक्तिशाली बनाना वर्जित था। लेकिन एकलव्य की मन में द्रोणाचार्य के अधीन अध्ययन करने की इच्छा थी। राज्य के कानून से बंधे द्रोणाचार्य जी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। एकलव्य के मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। वह घर गया और अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले वर्षों में ईमानदारी और अभ्यास के साथ उन्होंने तीरंदाजी सीखी और कला से राज्य के राजकुमारों से भी बेहतर बन गए। देखते ही देखते वह इसमें इतना अच्छा हो गए कि वह जानवर की आवाज़ को सुनकर भी तीर चलाता और जानवर को मार देता। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। मामले को और भी बदतर बताते हुए उन्होंने देखा कि एकलव्य उनसे कहीं बेहतर था। वह एकलव्य के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? द्रोणाचार्य जी से कहा। एकलव्य ने कहा। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए। वह द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से से बोला, यह क्या है? तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने जो किया है वह अपराध है। आपको विशेष रूप से मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने इसे सिखाया और उसे मुझसे ज़्यादा कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से द्रोणाचार्य जी चकित और भ्रमित हो गए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका यह छात्र कौन था जिसने उससे यह कला सीखी थी, लेकिन जिसका नाम और पहचान वह नहीं जानता था। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई उत्तर नहीं दे सके। उसे विश्वास ही नहीं हुआ यह विद्यार्थी अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने लड़के से मिलने का फैसला किया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। वह उन दोनों को उस मूर्ति के पास ले गया जो उसने गुरु द्रोणाचार्य की बनाई थी। एकलव्य ने मूर्ति को अपना गुरु मानकर और विश्वास करते हुए कई वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। प्राचीन समय में सीखने में एक आम प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जहाँ एक छात्र अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के लिए उपहार या शुल्क का प्रतीक देता था। जी हाँ, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरुदेव को सौंप दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और आत्मकेंद्रित के रूप में देखा जाता है। कथित समय यह है कि यह लड़का जिसने स्वयं यह कौशल सीखा है और इसमें अच्छा है, उसे द्रोणाचार्य के निस्वार्थ के लिए इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन
जब कोई इसे बुद्धिमानों की दृष्टि से देखता है तो एकलव्य को कभी कोई नहीं जान सका। लोगों को ऐसा लगता था जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है। वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को केवल एक छात्र से ऊपर उठाकर शिष्यत्व का प्रतीक बना दिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं। द्रोणाचार्य की महानता देखिए, उन्होंने दोष अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया। इसलिए भले ही गुरु गलत हो, अगर आपकी भक्ति है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गुरु गलत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पक्षपाती थे, लेकिन उन्होंने एकलव्य का उत्थान किया और उसके धर्म कर्तव्य की भी रक्षा की। उसका कर्तव्य देश के कानून को बनाए रखना था। आपके पास राजकुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस कहानी से आप क्या सीख मिलती है? श्री कृष्ण जी यही सिखाना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।